क्या कहा डॉक्टर्स ने? ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो तुम तो एग्री थी ना ट्रीटमेंट के लिए। ऑफ कोर्स यार, मगर मगर क्या? डॉक्टर ने 1.5 करोड़ का एस्टिमेट दिया है। 1.5 करोड़? अम्मी मुझसे उम्मीद लगा के बैठी हुई है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी जॉब जा चुकी है। फिक्र नहीं करो, अल्लाह सबब बनाएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ तुम्हारी जॉब के लिए। अरे यार, जॉब मिल भी जाए, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से अरेंज करूंगा मैं? कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब्बू ने जो इतनी मेहनत से जमीनें बनाई थी वो बेचनी होंगी मुझे। ऐसे बड़ा फिल्मी इत्तेफाक है। हकीकत में ऐसा कहाँ होता है भाई? एक ही लड़का तुम्हें 2 बार मिला? वही तो, ऐसा इत्तेफाक कहाँ होता है कि कोई 2 बार आपसे मिले और उसने मुझे कैसे बार बार बचा लिया। पता नहीं खुद को क्या समझता है, इतना खड़ूसा एटीट्यूड वाला, जैसे पता नहीं क्या ही हो। खाला मुझे लगा उसने उसके हाथ ही तोड़ दिए होंगे। बड़ा इमोशनल टाइप सा बंदा लग रहा था। असूल पसंद, वो होते हैं ना लोग जिनसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, उस टाइप का कुछ। उसने अच्छा किया, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उसकी तारीफें क्यों कर रही होती? हाँ, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? कम ऑन खाला, वो मेरे कैलिबर का नहीं है, एक आम सा बंदा है। और मैं तो इसीलिए जिक्र कर रही थी क्योंकि मेरी वजह से वो उस लड़ाई में कूदा था। मुझे लगता है उसको हीरो बनने का शौक है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है बेचारा। तुम पहले से जानती थी उसे? कहीं बचपन वाला मामला तो नहीं? नो वे। या फिर तुम्हारा कोई स्कूल फेलो होगा जो बड़ा हो गया होगा और वो तुम्हें पहचानता होगा और तुम उसे नहीं? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है आप मजाक उड़ा रही हैं मेरा। पर खुद सोचो, कैसा इत्तेफाक हो सकता है कि उसने तुम्हें 2 बार बचा लिया भाई? मुझे तो इत्तेफाक ही लगता है, लेकिन आफ्ताब कह रहा था कि हो सकता है वो डैड के किसी दुश्मन का प्लांटेड किया हुआ बंदा हो, जो डैड को ट्रैप करने के लिए बार बार मुझसे टकराता। हो भी सकता है। देखो पारस, अभी तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। खैर खाला, मुझे तो आफ्ताब की किसी बात पर भी यकीन नहीं है। मैं उस पर भरोसा कर ही नहीं सकती। इतना बड़ा हो गया फिर भी इतनी चीप सी बातें करता रहता है, इडियट। और वैसे भी डैड का कहना है कि शायद वो उनके किसी बचपन के दोस्त का बेटा है, हो भी सकता है। ओह अच्छा, अगर अजीब सी बात है, कहीं ना कहीं उसका तुमसे कोई ना कोई ताल्लुक निकल ही आया है। मगर अब तुम बाहर निकलते हुए केयरफुल रहना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम बाहर बिल्कुल भी मत जाओ, यही बेहतर होगा। कम ऑन खाला, क्या हो गया आपको? आप डैड जैसी बातें कर रही हैं। कुछ नहीं होने वाला मुझे। वैसे भी मैं यहाँ इसलिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो एंजॉय करना चाहती हूँ, हर दिन खुशी का मनाना चाहती हूँ। प्लीज ऐसी बातें मत करें आप तो। जबार, सब बाल क्या हुआ बेटा? अमीन, आपसे एक बात कहनी है। अरे तुम्हारे अबू तो ठीक है ना? खैरियत से तो है ना वो? अबू अबू बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब भी हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या बात है? हाँ, अम्मी आप गलत मत समझिएगा प्लीज। क्या हो गया जबार? कैसी बातें कर रहे हो? माँ हूँ तुम्हारी, अपनी औलाद को कैसे गलत समझ सकती हूँ? अब जल्दी बताओ ना, बात क्या है? मैं वैसे ही तुम्हारे अब्बा की वजह से बहुत परेशान हूँ। बोलो ना बेटा। कुछ नहीं हुआ अम्मी,
मैं मजाक कर रहा था बस। वो घर में इतना टेंस माहौल था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लूं। ठीक कह रहे हो। जी अम्मी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कराची जब से आया हूँ तो अकेला रह रहा था ना, अब आप लोग आए हैं तो दिल को तसल्ली हो गई। घर वाले साथ है तो कितनी ब्लेसिंग होती है ना। वाह भाई, आपने तो डरा ही दिया था। वैसे कराची अच्छी जगह है ना, अगर खुशी खुशी आना हो तो। अभी तो तुम्हारे अब्बा की वजह से ना बस। अम्मी आप परेशान मत हो, अब्बू बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे। अच्छा, अरे चाय ला भाई के लिए। हाँ, मैं बना कर लाती हूँ। तो बैठना। ये बताओ, अब हम कब जा सकते हैं तुम्हारे अब्बू को देखने? पहली नजर में आपका घर देख के मुझे महल जैसा गुमान हो गया था। नो डाउट आपकी शान भी बादशाहों वाली है, लेकिन बेहजाद साहब मैं कोई लालची रियाया नहीं हूं जो हर काम के बदले कोई इनाम एक्सपेक्ट करूं। मुझे गलत होता हुआ नजर आया, मैं मदद कर सकता था, सो मैंने की। आपकी बेटी की जगह किसी किसान की बेटी भी होती, उसकी मदद करने के लिए भी मैं अपनी जान की बाजी लगा देता। अस्सलाम वालेकुम सर। इसका मतलब है कि आफ्ताब ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है भाई साहब, वो बिल्कुल ठीक है। वो लड़का वहाब का ही आदमी है और उसके थ्रू वो पारस बेटी तक पहुंचना चाहता है। परेशान लग रहे हैं सर। सिकंदर, मुझे जवाहर के बारे में मुकम्मल सब कुछ जानना है।